जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactNerd.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो ग्राफिक टैबलेट होती है उससे अगर हम कुछ चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करें या ऑनलाइन हमने कोई ट्यूटोरियल्स बनाने हो तो हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्राफिक टैबलेट है ये मेरे पास ट्रस्ट की एंट्री लेवल की ग्राफिक टैबलेट है और उसका हम कंपैरिजन करेंगे एयर माउस से। बेसिकली ये जो एयर माउस होता है या पेन माउस होता है इसको आप पकड़ के माउस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी पास भी डिफरेंट बटन्स होते हैं जिसमें लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग के लिए बटन और ऑन एंड ऑफ का बटन होता है। और ये भी एक स्टैंडर्ड एयर माउस है। हम देखेंगे कि अगर हमने लेट्स सपोज बिल्कुल एंट्री लेवल की कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन करने हो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में या बिल्कुल ही एंट्री लेवल के प्रोग्राम में, तो इनमें से बेहतर काम कौन सा करता है। अगर तो आपने देखना है कि एयर माउस और एक आर्म माउस का डिफरेंस क्या होता है, तो उसका बेसिकली मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एयर माउस को और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये यूएसबी ग्राफिक टैबलेट है मेरे पास और ये जी ट्रस्ट की एंट्री लेवल की ग्राफिक टैबलेट है। और जितने अच्छी ग्राफिक टैबलेट होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिकली आप उसे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसको यूएसबी पोर्ट में अटैच करता हूँ और देखते हैं कि यूएसबी पोर्ट में अटैच करने के बाद इसके साथ बेसिकली हम डिफरेंट सर्कल्स और इस तरह की चीज़ें किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने अपनी ग्राफिक टैबलेट को अपने यूएसबी पोर्ट में इंस्टॉल कर दिया। और इसी तरह मेरे पास बेसिकली ये जो वायरलेस एयर माउस है इसके साथ ये आपके पास यूएसबी की छोटी सी पोर्ट आती है, एक आपके लिए रिसीवर आता है जो कि आप अटैच कर देते हैं अपने एक और यूएसबी पोर्ट में। और फिर इस वायरलेस माउस के अंदर बेसिकली आप एक जो है AAA बैटरी डाल देते हैं और ये वायरलेस माउस आप किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो माउस के तौर पे तो ये वायरलेस माउस बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आज हम देखते हैं कि हम ग्राफिक टैबलेट के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करने के लिए। तो पिक्चर को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और सबसे पहले मैं ग्राफिक टैबलेट को यूज़ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है। मैंने पेंट ब्रश में सिंपल ब्रश लिया है। अब ये जो सर्कल है ये मैंने ग्राफिक टैबलेट्स के ज़रिए ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये देखें कि बेसिकली मैं इस सरफेस के ऊपर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप देखें तो ग्राफिक टैबलेट को ड्रॉ करने के लिए मुझे कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 बटन्स हैं कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ABCD। बेसिकली मुझे अपने जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें कई दफ़ा इस तरह ड्राइंग्स करनी पड़ती हैं, इलस्ट्रेशन के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने ग्राफिक टैबलेट को यूज़ किया। अब मैं यूज़ करूँगा ये एयर माउस। इसको अगर हम ऑन करें तो आप देखें कि ये अब रेड लाइट जो है इसकी ऑन हो चुकी है। अब मैं एयर माउस के ज़रिए वही चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और ये मैं अपने लैपटॉप की सरफेस पे सिंपल इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जी, एयर माउस के लिए अगर मैंने इससे ड्राइंग करने की कोशिश करनी है तो मुझे ये वाला लेफ़्ट क्लिक का बटन जिससे माउस से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वो मुझे प्रेस करना पड़ेगा। चलें कोशिश करते हैं जी अपने एयर माउस से वही काम करने की। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे अभी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ग्राफिक टैबलेट में वो अच्छे तरीके से कर रहा था और एयर माउस में मुझे कम सरफेस के ऊपर सर्कल ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
और जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो आप देखें कि वो आखिर में थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर मेरे पास माउस पैड होता तो शायद ये थोड़ा सा बेहतर एक्ट करता। अब मैं एयर माउस से मुझे लग रहा है कि ये ड्राइंग वगैरह के लिए या इलस्ट्रेशंस के लिए इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है जितनी कि वो एंट्री लेवल की ग्राफिक टैबलेट है। अगर मेरे पास अच्छी ग्राफिक टैबलेट होती तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकता, ड्रॉ कर सकता। मैं वही लेटर्स लिखने की कोशिश करता हूँ। ए, थोड़ा सा मुझे इसमें मसला हो रहा है। बी, सी, डी। अभी तक जो मैंने कंपेयर किया है वो ये है कि जो ग्राफिक टैबलेट का पेन है ये मेरे लिए यूज़ करना इजी है और मतलब थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर सक रहा हूँ ड्राइंग्स को। लेकिन जिस मैं पेपर के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो वो चीज़ मुझको इस ग्राफिक टैबलेट से नहीं मिल रही। शायद ये सस्ती ग्राफिक टैबलेट है, इस वजह से। मैं एक दफ़ा फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ चीज़ें। अब मैं सबसे पहले एयर माउस को यूज़ करता हूँ और मैं अब थोड़ा अच्छे तरीके से इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा अपना चलें, इसको हम ड्रॉ करते हैं। कोशिश की हमने अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश मैंने की, फिर सर्कल ड्रॉ करने की। अब देखें थोड़ी प्रैक्टिस के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर सक रहा जितना मैं करना चाह रहा हूँ। ए, ओके जी, ये है हमारे पास एरो, ये हमारे पास है दूसरा एरो। अब यही काम हम अपनी ग्राफिक टैबलेट के पेन से करते हैं, जो ग्राफिक टैबलेट का पैड है उसके ऊपर। और सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रायंगल। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश की, एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की। अब ग्राफिक टैबलेट पे ये सर्कल इससे छोटा ड्रॉ हो रहा है क्योंकि वो एयर माउस जो है वो ज़्यादा एरिया लेके बड़ा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और छोटे एरिया के ऊपर। अब मैं उतना ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ग्राफिक टैबलेट इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है कि एक तो इसमें मैं जितना एरिया उसके पैड के ऊपर ड्रॉ करता हूँ उतना ही मुझे अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट शो कर रहा है। ए, एरो हमने बनाया, डाउन एरो बनाया। तो हमने देखा कि बेसिकली जो हमारा एयर माउस है, अगर तो हम उसको एज अ माउस की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेश करता है। और अगर हम उसको अपने ग्राफिक टैबलेट की रिप्लेसमेंट के लिए ड्रॉ करें तो अगर तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप एयर माउस को ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन ये किसी भी सूरत में जो है आपका ग्राफिक टैबलेट का निमुल बदल नहीं है। और ग्राफिक टैबलेट्स में भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। मैंने इस वक्त एंट्री लेवल की ग्राफिक टैबलेट यूज़ की है तो उसने भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब मैं जस्ट इन केस आपको सिर्फ अपने लैपटॉप का जो माउस पैड है उससे चले एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, रेक्टेंगल। ये मैं अब माउस पैड अपने लैपटॉप के माउस पैड से रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अपने माउस पैड से मैं बेसिकली सर्कल ड्रॉ किया और मुझे 2 उंगलियों का यूज़ करना पड़ रहा है और मेरे हाथ में बेसिकली दर्द शुरू हो रहा है। अगर तो मैं इस तरह यूज़ करूँ तो माउस पैड भी मुझे एक अच्छी ऑप्शंस दे रहा है। ये देखें कि मैं अपने माउस पैड के ज़रिए सिर्फ मतलब अपने उंगलियों के ज़रिए उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तीसरी ऑप्शन भी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेसिकली अपने माउस पैड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली एयर माउस और जो हमारा रेगुलर माउस होता है उसका कंपैरिजन आपको दूंगा। और एयर माउस अगर तो आपने यूज़ करना है तो बेसिकली इसके साथ ये इसका होल्डर आता है और इसको आप
अपने टेबल पे इस तरह रख सकते हैं। और वो USB पोर्ट है और उसके ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आपने यूज़ करनी है अगर तो आपने कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, अंडरलाइन करना है जल्दी जल्दी, और आप माउस यूज़ नहीं करना चाह रहे और कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो ये ग्राफिक टैबलेट आपको ज़्यादा आसानी से ड्राइंग कर सकती है। नंबर 2 पे मैंने देखा है कि एयर माउस अच्छा ड्रॉ करता है। अगर तो आप अपने लैपटॉप के माउस पैड के ज़रिए ड्रॉ करने की कोशिश करें। और ये एयर माउस जो है, जो आपका रेगुलर माउस होता है, उससे भी अच्छा ड्रॉ करता है। इसके अलावा इस एयर माउस के अंदर स्क्रॉलिंग का बटन है और कई दफ़ा आपने सोफे पे बैठ के लेट के काम करना है, तो आप एयर माउस को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ट्यूटोरियल्स और ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आप ifactioner.com पर भी देख सकते हैं। बताइएगा कि अगर आप इन एयर माउस वगैरह का और कंपैरिजन या इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.